कहते हैं कि जब किसी का शानदार समय आता है ना, तो वो शानदार समय में वो शानदार डिसीजन ले लेता है और उसके हिसाब से अपना मेहनत करना शुरू करता है। चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भिखारी ही हो। शानदार समय आने पर लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके लिए शानदार समय कौन सा हो सकता है भाई? 12वीं क्लास में हो, गणित पढ़ते हो, तो एग्ज़ाम से पहले का 4-5 महीना जो समय है ना, वही एक छात्र के लिए शानदार समय है, शानदार मौका है। अब इसी मौके में आप चौका लगाओ, छक्का लगाओ, फ़ायदा उठाओ। कोर्स पढ़ना शुरू करिए, किसी दूसरे से पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, मेरे से पढ़िए, जिससे आपका दिल जमे उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ऐसा मैं इस नाते बोल रहा हूँ ना कि ये वक्त 5 महीने का, 4 महीने का जो है ना, निकल जाएगा तो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। लाख रुपए, करोड़ रुपए तुम पैसे दे दो, इस वक्त को कभी तुम वापस नहीं ला सकते, सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं हासिल होगा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वक्त का इस्तेमाल करो बेटा, वक्त का इस्तेमाल करो, वक्त तुम्हें अच्छा वक्त ला करके देगा। बस इस बात के लिए इस बात पर काम करो, इस लाभ के लिए काम करो। और आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ आपके पास, वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस त्रिकोणमिति का सारा खेल उसके अंदर है। तो जो लोग त्रिकोणमिति से खेलना सीख चुके हैं 11th में, 10th में, तो वे इस 12th क्लास में बहुत अच्छे से सुकून वाली ज़िंदगी जिएंगे। अवकलन समाकलन उनके बाएं हाथ, दाएं हाथ, चाहे जिस हाथ का कहिए, एक ही हाथ का खेल है, दोनों हाथ की ज़रूरत नहीं, एक ही हाथ से काम हो जाएगा। और मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ इस नाते कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेस्ट टीचर हूँ, मेरे से पढ़ के आपका कल्याण हो सकता है, मैथ में अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो मेरा कोर्स ले लो। एक बार सिर्फ 500 रुपये फीस लूँगा, सारे चैप्टर, ऑल चैप्टर आपको पढ़ा दूँगा उसी में, दोबारा कोई चार्ज नहीं। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, हर वीडियो में देता हूँ तो इसमें भी दे दे रहा हूँ, सेव कर लो। ज़िंदगी में कभी मूड घूम जाए तो कॉल कर लेना। सवाल पे आते हैं, देखो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बटे cos x माइनस cos अल्फ़ा, इसी का करना है समाकलन। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस सवाल को बार बार मैं रिवाइज करवाता रहूं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये 4 ही नंबर का सवाल है, बट बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बार आया एग्ज़ाम में, तो क्यों नहीं बताऊँगा भाई, क्यों नहीं बताऊँगा, बताऊँगा। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं बताऊँगा। देखो क्या करेंगे, इसका ऐसा सूत्र लिखिए, इसका ऐसा सूत्र लिखिए कि कुछ नीचे वाले का हाला भला हो जाए। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस चिन्ह लगा के cos 2 अल्फ़ा का हो जाएगा वही सूत्र 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटा के नीचे जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, कोई छेड़खानी मत करना मेरे बाबू, समझ गए। अब कहोगे इसका सूत्र मैंने बिना ब्रैकेट के लिखा, इसका सूत्र मैंने ब्रैकेट में लिखा, इस बात को जानना ज़रूरी है। कहते हैं पैंट शर्ट पहन लो और शर्ट का 4 गो बटन बंद करना भूल जाओ, तो क्या कहे जाओगे, अच्छे व्यक्ति नहीं कहे जाओगे, बिना ढंग का कहे जाओगे। तो वैसे ही जब इसके पहले माइनस चिन्ह है, अब माइनस के बाद अगर मुझे एक से अधिक पद लिखना है तो कोष्टक में बंद करके ही लिखेंगे। यह अकेला था तो बिना कोष्टक के लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर से ये 2 पद आए ना, तो सूत्र हमारा अप्लाई हुआ, बट माइनस चिन्ह के नाते ब्रैकेट में बंद करके लिखा गया। ब्रैकेट में एक से अधिक पद लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिए, अगर पहले पहले माइनस चिन्ह पड़ता है तो। अब देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कोष्टक खोलेंगे, अंदर का चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बटा के नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब +1 -1 कट जाएगा धनाधन, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos
स्क्वायर अल्फ़ा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फ़ा dx। मैंने आपको हमेशा बोला, हमेशा एक चालाकी में रहिए। क्या? कॉमन लेने की चालाकी में हमेशा रहिए। चला, गणित में सफलता पाना है तो हमेशा चालाकी कॉमन लेने वाला करते रहना बेटा, भूलना मत। मौका है तो छोड़ना मत। तो अब 2 और 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ले लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या बचा? कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फ़ा इंटू dx। और एक बात और याद रखना, सूत्र अप्लाई करने का अगर मौका मिले तो उसे भी मत छोड़ना, अप्लाई ज़रूर कर देना। क्योंकि सूत्र अप्लाई करने से सवाल की शकल सूरत बिगड़ जाती भले, लेकिन आसान हो जाता है। अगली लाइन में कुछ कट जाता है, सवाल हल्का हो जाता है। ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। याद है? चला, घुमाई किए हो तो कहाँ से याद रहेगा? बोलो। और नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दो। मैंने कहा ना, सूत्र लगाने से सर का बोझ हल्का हो जाएगा, यानी कुछ कटेगा। देखो, ये माइनस वाला दोनों कट जाएगा तो हल्का हुआ। क्या बचा? कास एक्स प्लस कास अल्फ़ा इंटू dx। अभी तक तो मैं, जानते हो, कहने के लिए समाकलन का सवाल समझा रहा था, लेकिन वास्तव में समाकलन अभी तक मैंने किया ही नहीं, इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ अब तक? अब तक सिर्फ त्रिकोणमिति चल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ तक, मतलब पूरा का पूरा त्रिकोणमिति चल रहा है यहाँ तक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? समाकलन का सूत्र अप्लाई करेंगे। समझे? देखो, कास का समाकलन क्या होता है? प्लस में साइन। कुछ लड़का लड़की कंफ्यूज होते हैं ना, अवकलन वाला सूत्र समाकलन में लाके ठोक देते हैं। अवकलन के बारे में अगर ख्याल आएगा तो कास का अवकलन माइनस में साइन होता है, लेकिन कास का समाकलन प्लस में साइन होता है। यही बात है। तो कास का समाकलन प्लस में साइन एक्स, और कास अल्फ़ा ये अचर पद है, इसमें तो एक्स कहीं है ही नहीं। तो अचर पद का समाकलन नहीं करते हैं, उसमें ले जा करके एक्स को चपका देते हैं। एक्स को क्या करेंगे? चपका देंगे ऐसे, ठीक है। तो कास अल्फ़ा में हम एक्स चपका देंगे, एक्स कास अल्फ़ा प्लस सी। ये बंद होगा कोष्ठक में। क्यों? क्योंकि बाहर 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई सबके में होना चाहिए ना, इसी नाते ब्रैकेट में। तो ये इस सवाल का बहुत सही जवाब है बेटा। तुम मेरी टीचिंग स्टाइल का अगर सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो वीडियो को शेयर करना, व्हाट्सएप के स्टेटस में इसका लिंक लगा देना, ताकि तुम्हारा कोई दोस्त होगा, हो सकता है वो क्लिक करके पढ़ने लगे, उसको भी समझ में आ जाए। तो दोस्त की दोस्ती के लिए एक बार इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। थैंक यू।